सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए कि जब तक अपना कोर्स मटेरियल वहाँ तक पहुँचेगा तब तक आप लोगों का काम हो जाए। तो अब इसमें बहुत सारी लोग जो अपन अगरबत्ती यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग अगरबत्ती अफोर्ड कर लेते हैं। अब इसमें उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड कर सकते। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी सुन के कल जाके अगरबत्ती खरीदने के लिए निकल जाओ, 1,50,000 कब का बिल बन जाए, मैं वो नहीं चाहता। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये सोच के भी नहीं करना है कि हमारी नेगेटिविटी हम पे कंटिन्यू क्रिया होती है तो हम इस चीज़ को करीम भाई यूज़ कर ले तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नहीं, ये इसके लिए कि अब तुम्हारे को कुछ चाहिए नहीं, तुम जाप ध्यान कर रहे हो, भगवान तुमको ऑलरेडी जो दे रहा है वो दे रहा है, उसके लिए अपनी इच्छा से और करना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये एगरवुड और बखून की रेमेडी है। जो कर सके हो करे। अगर तुम ये सोच के कर रहे कि ये करूँगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए किया था। तो मैंने अब इसमें हवन की सामग्री में आता है शिव जी को जो बताया गया है अष्टगंधा वाला प्रोसेस के अंदर, तो उसमें से एक वुड है। वुड में आता है एगरवुड, सैंडलवुड, डिफरेंट टाइप के वुड्स है, हवन में यूज़ होता है क्योंकि इसके ऑयल में जो खुशबू निकलती है, जैसे एक पेड़ में से कपूर निकलता है ना, कैम्फर बोलते हैं जिसको, लोबान निकलता है, गूगल निकलता है, तो ये सब हवन में चीज़ें यूज़ होती है, उसमें से एक एगरवुड है। तो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी में जो बेस्ट एक्सपीरियंस मैंने जो सीखा, तो मैंने मियाँ हुजूर की वीडियो में से देखा था, वो कुछ बता रहे थे। फिर उनके बेटे अब्दुल वाजिद जो थे उन्होंने किसी बखूर की रेमेडी में बताया था, तब मेरे को इसका नाम पता चला था, तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें एक थी मस्तंगी रूमी, एगरवुड, कंबोडियन वुड के बखूर तो मेरे पास पहले से थे, उनके थ्रू मेरे को वो चीज़ का पता लगा। आयुर्वेद की पढ़ाई किया तो मेरे को बहुत सारी रेमेडीज़ जो आई है वो आई है, तो मेरे को देखने का था ये कहाँ तक हेल्प करती। वो शक्ति जो आई ना कंबोडियन वुड, एगरवुड यूज़ करके, तो वो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर मैं काम धंधा बिजनेस दुनिया छोड़ दूँ और मैं किसी गुफा में या किसी एक ऐसी जगह पे चले जाऊँ, दुनिया कोई नहीं है, तो मैं वहाँ पे ये लेके जाके बैठ के डेली जलाऊँ और इसी पे ध्यान करूँ, क्योंकि ये ऐसे ट्रांस के स्टेट में लेके आती है जो वो स्टेट में आने के बाद तुम दुनिया में काम नहीं कर पाते, फिर स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाते हो। तो मैं अब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भगवान वाले हो गए, जो काम घर गृहस्थी में नहीं है, मतलब ट्राई कर सकते। अब इसमें मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की थी वो था एगरवुड। ठीक है, एगरवुड, हिंदी एगरवुड, कंबोडियन एगरवुड, एक प्योर कंबोडियन एगरवुड की लकड़ी, प्योर हिंदी एगरवुड की लकड़ी, इसको सल्ला बोलते हैं, SALLAH, सल्ला बोलते। कोई लंबी लंबी पीस रहती है, वो लकड़ी का जो टाइप है ना वो पीस है, कोई चिप्स आते। तो जो चिप्स है ना उसको मैं क्या करता था, कंबोडियन ऊद है, रू गुलाब, रोज़ का ऊद, ठीक है, दहनल ऊद, शमामा। शमामा एक ऐसा अतर है जो अलग अलग मेकर्स है जो शमामा बनाते, किसी में 25, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 100, किसी में 150 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते। जैसे हवन की जो सामग्री 108 सारे के सारे यूज़ हो जाते हैं, उसमें 150 से ज़्यादा सामग्री यूज़ होती है, उससे वो बनता अतर शमामा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अतर थे, तो मैं क्या करता था एगरवुड को इसमें, अब मेरे पास एगरवुड भी है, ठीक है, सैंडलवुड भी है, दूसरी और कुछ चीज़ें थी, बखूर का जो वो मसाला आता था, जो अभी शमामा का जो अतर है ये जो बनता है, अगर आपको भपका प्रोसेस पता है अतर बनने का, उसमें सारे प्रोसेस मटेरियल को डालते, पानी के अंदर बॉईल करते, प्रेशर कुकर की तरह वो भपका निकलता है, उसमें से वो ऑयल तैयार होता है। तो जो मसाला बच जाता है ना, जैसे चाय बनती, चाय की पत्ती बच जाती ना, तो ये बचा हुआ मसाले को बखूर टैबलेट्स बना देते उन लोग। तो इससे मैंने बहुत सारे मैंने तो 10-15 किलो मंगाया था, और मैंने बहुत सारी वैरायटी मंगाया। उसमें 1,000 रुपये का 100 ग्राम है, 10,000 रुपये का 100 ग्राम है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है, डिपेंड करता है कौन से अतर की क्या ले रहे। अब उसके अंदर मैंने इसको मिक्स करके बहुतों को ट्राई किया। तो जब उन स्पेसिफिक अतर बखूर की बात करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन अब कुछ लकड़ियाँ ऐसी है जो कंबोडियन ऊद में डुबा के रखी थी, तो मैंने ऊद ले लिया बॉटल, अभी 3,000 रुपये तोला, तो मैंने 10 तोले ले लिया। अब 10 तोले को मैंने बॉटल में कांच के डाल दिया, उसमें छोटी सी कंबोडियन ऊद लकड़ी चिप्स सब भर दिया, उसने पूरा सोख ली। अब उसके बाद में उसको लोबान पे क्या बोलते हैं, चारकोल के ऊपर जला के रख देने हैं, तो वो जल रहा है स्लो स्लो स्लो, पंखे के नीचे नहीं, बहुत फास्ट ख़त्म होता है वो, मुश्किल से 20 सेकेंड 30 सेकेंड में वो लकड़ी जल जाती है, खुशबू हो जाती है इसकी। तो फिर वो एक चिप जलती थी, दूसरी लगाता था, दूसरी जलती थी, तीसरी जलता था, ऐसा करके फिर मैं घंटों तक जापते थे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था, तो इतनी सी डालते हो ना ऐसा।
लेकिन फिर पूरे रूम में से उसी की खुशबू आती। ठीक है, तो ये हो गया एगरवुड और बखूर का पहला। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो सहस्रा तक पहुंच गए, सहस्रा के बाद उनको स्पिरिचुअल जर्नी एक ऐसी चाहिए, उन लोगों के काम में ये चीज़ आएगी। और ये बहुत महंगा है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए का 100 ग्राम के लगभग बनता है, मगर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता। अफोर्ड कर सकते हो और कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो कर सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वुड यूज़ हुआ था कंबोडियन और एगर वुड का सल्ला वाला लकड़ी थी वो थी। और जो मैंने अतर मिक्स किया था, एक कैटेगरी थी जिसमें रू गुलाब यानी 100% प्योर, और वो अतर था गुलाब का। तो वो नॉर्मल गुलाब अतर भी तुम ले लोगे और उसको खुला छोड़ दोगे तो उसमें से जो केमिकल है बहुत सारे उड़ जाएंगे। फिर तुम उसको एक्सपेरिमेंट के लिए लकड़ी में डुबा के बखोर पे रख के देख सकते हो कि स्मेल कैसी आती है, लेकिन उसका और रियल ऊद का कोई कंपैरिजन ही नहीं। लेकिन खुशबू जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं उसको शायद अच्छी लग जाएगी ऐसा है। क्योंकि मैं आज की डेट में अगर डैनियल कंबोडियन वो देख सेकेंड में मेरे को समझ में आ जाता है, अपने काम की चीज़ नहीं ऐसा है। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। गुलाब था, हीना था, कंबोडियन ऊद थे, शमामा था, अलग अलग को मैंने अतर में डुबा के रखा था और मैं उसको जलाता था। अब शमामा कितने का आता है? शमामा तुम्हारे को अब ओरिजिनल की बात करेंगे तो 5,000 से 25,000 तक भी आता है। रू गुलाब 45,000 का भी आता है, 40,000 का भी आता है। अभी ये भी नहीं है ना कि तुम गारंटी नहीं, कोई बोल तो मैं बोल तो चला 1 लाख रुपए देता हूँ 100% प्योर आएगा, तो सामने वाला तो हाँ बोलने लगे, गारंटी उसकी भी नहीं है ऐसा है। तो मेरा वो भरोसा उड़ गया। अभी जैसे आप प्रोडक्ट लेते हो पैकेट प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि कंपनी को तो कुछ तो है सर्टिफिकेशन, यहाँ तो वहाँ कुछ है नहीं, यहाँ तो बस ऐसा है वो जैसे दूध ले रहे हो तो तुम पैकेट में तो तुमको पता है कि ये एक पैरामीटर से चेक हो के आया है। जो बाहर वो जो तबेले से वो जो लेके आया है वो तो तुम्हारे तुम भरोसे पे ले रहे हो ना, वो तो बोल रहे प्योर दूध है, तब वो पता नहीं क्या है, वो ऐसी बात है। तो ये वो बखूर सबसे सुप्रीम वाला था। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी जो मैंने सुना था मियाँ हुज़ूर के वीडियो से, वो था मस्तंगी रूमी, अब्दुल वाजिद जो उनके बेटे उनके थे। वो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने ये देखा कि अपनी बहुत सारी सिद्धियों के लिए ये चॉकलेट जैसा काम करती है। जो मस्तंगी रूमी जो है, जिनको ध्यान नहीं होता है, जो लोग जाप करने बैठ रहे हो और जिनको ध्यान नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने देखा तो मस्तंगी रूमी बहुत फास्ट काम करती है। ठीक है, तो मस्तंगी रूमी तुम्हारे को, और उसका कलर येलो आता है, अमेज़न पे आसानी से मिल जाती है। लेकिन मैंने ये देखा था कि सिद्धियों के लिए ये बिल्कुल वैसा काम करती है जैसे चॉकलेट। तो आप खाना खाते हो तो वो खाने का काम हवन सामग्री से हो गया, लेकिन जिनको मीठा चखना है तो फिर वो मस्तंगी रूमी लगेगी। समझ रहे हो? डिज़र्ट्स वाला काम करता है वो, ऐसा है। और स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करता है मस्तंगी रूमी। तो आप या तो बखूर ले लो, या तो लोबान गूगल कपूर ले लो, या तो ऐसे ही कोयले के ऊपर जो चारकोल होता है उस पर जला के डालोगे तो इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, और बाकी तो ये तो घर और चेक कर, मतलब ये तो वो उस कैटेगरी में आते ही नहीं भाई। वो और क्लीन कर दो, घर क्लीन कर दो भाई, ये तो वो शक्ति है जो मंदिर में जो देवता स्थान लेते, शक्तियाँ स्थान लेती है, ये उन लोगों के लिए चीज़ है। तो अब तुम घर में ये चीज़ों को बुलाओगे और फिर बाद में घर पे सारे तिगड़म काम करोगे तो फिर वो तो और लात मार के जाएगी। तो वो सब्जेक्ट पे अपन जाते ही नहीं है। ठीक है, वो इसके बियॉन्ड है, ये कपूर और वो लोबान गूगल और ये सब चीज़ के बियॉन्ड है ये सारी चीज़ें। ऐसा है, क्योंकि इनमें जो शक्ति आती है वो दूत में से नहीं है, वो देवताओं में से है ऐसा है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिविटी और प्यूरिफिकेशन और ऑरा क्लीनिंग और घर की क्लीनिंग, ये सब चीज़ के बियॉन्ड है ये सारी चीज़। एक और बात, मैं दिल की बात बोलता हूँ, मैं ना एक्सपेरिमेंट, अब मेरी पूरी इच्छा है, समझ रहे? अब गॉड हैज़ बिन काइंड, भगवान ने इतना साथ दिया। मैंने हमेशा से बोला मैंने इतनी मेहनत किया नहीं जितना भगवान ने मेरे पे कृपा की है। उस पर और भी बहुत सारी चैलेंजिंग चीज़ें थी, मैं फुल रेडी था। तो तुम सोचो अगर जब मैं 1 लाख रुपया अतर में डाल रहा हूँ जो एक बार जलाने पे पूरा ख़त्म हो जाए, 1 तोला अतर कुछ भी नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारी वैरायटी लिया। तो मेरे पास तुम इतना समझ लो, मेरे ख्याल से ना 2.5 से 3 लाख रुपए का तो इतना 100 ग्राम भी था और एक बड़ा बास्केट भी भर गया था, मतलब जिसमें 5-10 किलो होगा। इतनी सारी वैरायटी पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। 100 रुपये वाला अतर भी लिया, 200 वाला भी लिया, 500 वाला भी लिया, 1000 वाला भी लिया, 5000 वाला भी लिया, 50,000 वाला, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि किससे क्या आता है। कृपा जो थी ना मेरे पे, वो 2 अगरबत्ती से ही आई। वो उन लोग कुछ के ऊपर कभी कुछ लेने को रेडी ही नहीं थे। मतलब मेरे को आज भी याद है, मेरी आँख में आंसू आ जाता कि मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ तो मेरे को स्पेशल बताओ। वो मतलब उनका बोलना था कि वो अगरबत्ती की भी ज़रूरत नहीं,
मैं कुछ भी जलाता था ना, सारी शक्तियाँ एक ही राउंड में पूरी लेके वो मतलब ग्रहण करके आगे निकल जाती थी। तो वो मेरे को याद है, लेकिन वो सबके लिए भी ठीक है, भगवान की भक्ति ऐसी है अपन ने की है कि वो 2 अगरबत्ती में सारे चमत्कार दिखाने के लिए रेडी होता। मैं अपनी तरफ से ट्राई करता था कुछ तो बेहतर बताओ। बहुत बार ऐसा हो गया कि सामने वाले को दिख गया कि भाई ये तो कुछ भी भाव देने के लिए तैयार है, तो फिर वो वहाँ पे झूठ, तो फिर वो अलग ही सब्जेक्ट हो गया, उस पर नहीं जाते हम, छोड़ो। ठीक है, तो ये एक उसमें से हो गया। बहुत सारे लोग जो आदमी लोग हैं, अगर बच्चे इधर वीडियो देख रहे हो तो अभी पॉज कर देना। एक गरीब भाई कोई बड़ी बात करने वाले एडेंट वाली। तो अगर माता पिता टीवी पे वीडियो देख रहे या यूट्यूब पे लगा के रखा है और बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी पॉज कर देना, बच्चों को दूसरे रूप पे भेज देना। ठीक है, बहुत सारी जगह पे जिसकी ऐसे समझ लो जो काम धंधे वाले या शादीशुदा लोग हैं, घर गृहस्थी में प्यार मोहब्बत नहीं है, सेक्सुअली आप लोग अराउज नहीं हो पा रहे, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, क्या बोलते जैसा एक होता है जहाँ पे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई, ईडी हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और दुनिया भर की जो बीमारियाँ है, सेक्स हो ही नहीं रहा वगैरह, वो सब्जेक्ट अलग है। वो पितृदोष, वो जो श्राप देते वो काम की बात नहीं कर रहा, अराउजल नहीं है वगैरह वगैरह। सिर्फ और सिर्फ अगर प्योर लोबान मिल जाएगा आप लोग, समझ रही हूँ, हार्ट चक्र पे, मणिपुर पे काम करने में इतना स्ट्रॉन्ग काम करता है लोबान, इसीलिए उसको हर हवन के लिए वो अभी वो ठीक है, वो पंडों के सरकार में वो गुरु जी ने बोल दिए कि वो पंडों का उससे लोबान से जी ना जाते। आयुर्वेद पढ़ोगे लोबान में, मतलब तुम ऐसे समझ लो कि हवन अगर वहाँ पे 100 बार बताया ना, उसमें से 40 बार लोबान यूज़ करने को बताया गया हवन में, ऐसा है। तो लोबान लेकिन प्योर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर किसको ईडी की प्रॉब्लम है, किसको सेक्सुअली कुछ तकलीफ़ है, या हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड चाहता है तो वाइफ कुछ मना करती, वाइफ करती तो हस्बैंड मना कर देते, या सेक्सुअली सेक्स करने के बाद में कुछ तकलीफ़ आ जाती है, उन लोगों के लिए लोबान बहुत पावरफुल काम करता है, ऐसा है। ठीक है, नीचे के 3 चक्रों के हिसाब से हार्ट चक्र पे भी लोबान बहुत काम करता है। इनफैक्ट मस्तंगी, रूमी और एगरवुड भी, तो मतलब एगरवुड तो आ गया चक्र पे तो तुम जीत जाओगे एगरवुड से, ऐसा है। मैं तो इतने अभी बखोर ट्राई किए ना। ठीक है, उसके बाद में आते ही अब वो मेरे को इसका नाम भेज बटन चाहो। ठीक है, तो अभी अगर रू गुलाब 40-50 हज़ार का नहीं ले सकती तो 100 रुपये का भी जो गुलाब का अतर आता है वो भी तुम जाके ले लो, वो शुरुआत के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट काम करेगा। बखूर बना के मत जलाओ, उसको शरीर पे लगा दो। ठीक है, तो अब वही है, मणिपुर और हार्ट चक्र पे लगाओ। रू गुलाब तुम्हारा या गुलाब का अतर बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ऑरा के लिए, जाप के लिए, सिद्धियों के लिए, सिद्धियाँ एकदम मस्त रहेगी। कंधे पे लगा दोगे ना अतर तो सिर्फ सिद्धियाँ कंधे पे बैठती है, यहाँ पे लगा दोगे ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो स्थान, जो देवता का स्थान है, ये हिस्सा अब यहाँ बहुत सारों को जलन होती, मेरे को भी हो जाती, लेकिन वो अगर ऐसा करके मैं लगा दूंगा नहीं, वो तुम्हारा काम हो गया, समझ रहे हो। अब इस पर जो क्या बोलते हैं हनुमान जी वाले गुलाब को यूज़ करो बिंदास। ज़ाफ़रान का अतर आता है यानी केसर का, वो यूज़ करो। कृष्ण वाले चंदन का यूज़ करो। मतलब ये स्थान है तुम्हारे, चंदन वाला तुम यहाँ पे लगा दोगे तो शीतलता आ जाएगी, ठंडा कर देगा वो, ऐसा है। आगे चक्र पे लगाओगे ठंडा कर देगा। लेकिन मैं प्योर की बात करो, लेकिन खुशबू के लिए तुम शुरुआत के लिए 100 रुपये वाला यूज़ करो, वही बेस्ट। ठीक है, उसके बाद में सैंडलवुड तो मैंने बता दिया, एगरवुड की जगह सैंडलवुड यूज़ करता था बखूर के अंदर। फ्रैंकेनसाइन यानी वही लोबान गूगल जो आपको मिल गया वो अलग अलग। ड्रैगन ब्लड का मेरा एक्सपेरिमेंट बाकी, बहुत सारी जगह पे ड्रैगन ब्लड बहुत बार बताया गया है, लेकिन मेरे को मैं ऑनलाइन में लाना बिलीव मतलब नहीं मेरे को जमता। मेरे को ऐसा कि देखो समझो एक्सपीरियंस करो, तो बहुत बार ऑनलाइन मंगा लेता हूँ, लेकिन फिर वो होगा क्या, ऑनलाइन वो जो डुप्लीकेट आइटम आ जाएगा, अपन वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो मतलब नहीं निकलेगा, तो वो जो उससे रिज़ल्ट आना है वो शायद पता ही नहीं चलेगा। जैसे जो गूगल मैं ख़रीदता हूँ और जो क्या बोलते हैं किसी ने मेरे को रेकमेंड किया था, और फिर एक जो चीज़ मैंने देखा था उसमें तो यार तीनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। जैसा आप समझ लो कि आपने बासमती चावल सुना है और वो जो चावल की कणी होती है आपके सामने वो आ रहा है, और आप कणी खा रहे हो ये सोच के कि हाँ बासमती यार वो इतना खास नहीं है, और एक दिन आपके सामने बासमती चावल आ जाता है और वो भी 2 इंच वाला, तो आप यकीन ही नहीं कर पाते कि भाई ये क्या है, तो बासमती चल गया। आपको आज तक पता ही नहीं था ऐसा, क्योंकि आपके गांव की दुकान में वही बिकता था। तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है। गूगल देखा तो मैंने हिल गया, इतने बड़े बड़े गूगल के पीस, मैं तो सोचा गूगल इतना सा आता है, वो तो भाई वो तो प्योर गूगल, वो भी मतलब मिक्सिंग वाला नहीं, जार से एज इट इज इतना बड़ा बड़ा निकला हुआ है, वैसा है। ठीक है, बाकी तो हवन सामग्री तो अपन ने बताई हुई है, तो हवन सामग्री है, लौंग इलायची का हवन भी बता दिया है कोर्ट केसेस के लिए,
वो एक्चुअल में कोर्ट केसेस के लिए, वो एक्चुअल में राहु केतु लक्ष्मी या राहु केतु काली माता के लिए, लक्ष्मी माता के लिए बताया गया। तो मैंने देखा सारी हवन सामग्री की जगह सिर्फ 7 या 14 या 21 ले लो, तो बहुत सारों की जो काम धंधे बिजनेस में जो रुकावट है, प्लस जो अपना शुभ मुहूर्त है उसमें 7 या 14 या 21 लेके कपूर के ऊपर रख के जला दो, तो उसमें बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा है, तो वो तो ऑलरेडी बता रखा है लौंग इलायची कपूर का, समझ गया ना। तो राहु केतु बोले तो फुल नेगेटिविटी, भूत प्रेत जिन चुड़ैल, काली माता, सारी शक्ति की सोर्स उसी में आ गई, श्राप में, क्रिया में। ठीक है, रोज़ अतर का भी बता दिया, ऊद का भी बता दिया। ऊद की वैरायटी दहनल ऊद, कंबोडियन ऊद है। और क्या, ऊद का मतलब ऑयल, रू ऊद, रू गुलाब यानी प्योर, रू मतलब 100% प्योर, ऐसा है। रू चंदन यानी 100% प्योर चंदन, चंदन अतर, और होता है रू चंदन यानी 100% प्योर। ऐसे 1.25 लाख रुपए की 1 लीटर की बॉटल आती है चंदन के ऑयल की। चंदन सस्ता है ना, चंदन की तेल की 1 लीटर की बॉटल 1.25 लाख में आ जाती है। और फिर उसको रू गुलाब में मिक्स कर देते। तो तुमने 1 लाख रुपए की 1.25 लाख बॉटल मंगाई चंदन की, उसमें तुमने 45-50,000 का रू गुलाब डाल दिया, अब ये प्योर मिक्स हो गया। अब इसको अगर तुम चंदन की लकड़ी का पाउडर ले लो, भूसा, उसमें पूरा मिक्स कर दो, तो पूरा मिक्स कर दोगे तो ये पूरा का पूरा मतलब वो हो जाएगा, क्या बोलते, समझ गया ना, लकड़ी का पाउडर, इसमें तुमने ऑयल मिक्स कर दिया, मसाले ऐसा हो गया, इसको पैकेट में पैक करके रख दो। अभी कोयला जलाओ, आधा चम्मच इसके ऊपर डालो, एकदम प्योर चंदन की लकड़ी, चंदन का अतर, रू गुलाब, एकदम भगवान के एकदम प्योर आइटम यूज़ कर रहे हो। और तुम दूसरे दुनिया भर के पाप नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, हराम काम नहीं कर रहे हो, भगवान का ही काम कर रहे हो, जाप ध्यान कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत बढ़ा देता है। भाई एक बात को समझ लेना, अभी भी बोल रहा हूँ, ये चक्कर में नहीं आ जाना कि करीम भाई ने लाखों की रेमेडी बताया हम तो नहीं कर सकते। अभी भी बोल रहा हूँ, सारे चमत्कार अपने 2 अगरबत्ती पे करके दिखाए, समझ रहे हो। और 24 घंटे काम करता रहता तो 2 अगरबत्ती 24 घंटे नहीं जलती रहती। तो ये बात को सबसे ऊपर दिमाग में रखना, उसके बाद भगवान तुमको दे तो फिर वो बेस्ट ऐसा। और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम लोग को भी मौका मिले कि कम से कम तुम्हारे दिल में ऐसी ख्वाहिश नहीं रहा करीम भाई ऐसा हम भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह सबके साथ में एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि तो आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे कि वो यूज़ करना, और मतलब लग्जरी चीज़ को भगवान के लिए भी यूज़ करते तो क्या रिजल्ट आता है, ऐसा है। ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाओ कि कैसी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ जिसको भगवान ने स्थान दे के रखा है। तो भगवान ने वो सिद्धियों को इतना ऊंचा दर्जा दिया है, जैसे मान लो कोई बंदा है जो सारी ज़िंदगी कूड़ा उठा रहा है, वो किसी को बुरा नहीं बोलता है, किसी का गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं, रोज़ सुबह उठता है, अपने घर वालों की कमाई मतलब कमाने के लिए बाहर निकलता है, कूड़ा उठाता है लोगों का, सुबह से लेकर रात तक कूड़े में ही रहता है, समझ रहे हो। दुनिया का कचरा उठाना कितनी गंदी बात आती है, किसी का कचरा उठा रहा है, रोड का कचरा उठा रहा है, मंदिर का कचरा उठा रहा है, सब जगह कचरा उठा रहा है, डंपिंग ग्राउंड में जा रहा है, रात में आ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा, भगवान का नाम ले रहा है, पैसा घर पे दे रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, मर गया, भगवान इसको एक ऐसा स्थान दे देता है स्वर्ग के अंदर, मान लो जहाँ पे इसके घर के बाहर से ऊद की नदी बह रही है, तो ये उस लेवल पे आ गया। तो भगवान ने उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी देख ली है ना बदबू, तो भगवान ने उसको कोशिश मतलब 7 उसको रेनबो के ऊपर ही घर दे दिए। तो 7 रंग की नदी बहती है उसके घर के बाहर से, जबकि सबकी खुशबू अलग है, हर एक बूंद के अंदर हज़ारों फूलों की खुशबू है, उस स्थान की चीज़ है वो। तो तुमको उसकी ज़रूरत ही नहीं, लेकिन तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि भगवान ने क्या होता है। सब लोग इंद्रधनुष देख रहे, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो वो तुमको सारे रंग को, रूप को, स्वाद को, खुशबू को, सबको एक्सपीरियंस करवाता है, फिर तुम खुद रेम्बो हो जाते हो। ये उस लेवल की चीज़ है, सिर्फ तुम्हारे एक्सपीरियंस के। तुझे देखकर भगवान को देखना है, भगवान की लीला को तुम एक्सपीरियंस करोगे ना, उसी में पूरा हो जाओगे। भगवान को तुम देख ही नहीं पाओगे यार, तुम चाहोगे नहीं भाई तुमको दिखना ही मत, तू वैसे ही रखने को हमेशा, ऐसा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस डायमेंशन की वैसी शक्ति है बड़ी बड़ी, तो वो तुम एक्सपीरियंस करते हो। तो भगवान ने उनको वैसे ही रखा है, तो तुम उनको ऑफर देते हो तो वो उस टाइप से आते आशीर्वाद देने। ठीक है, तुमको उन सिद्धियों से कुछ चाहिए नहीं, समझ रहे हो, तुमको उसको सिद्धियों को कुछ देने का नहीं, तुमको ऐसा भगवान की मैं जर्नी में हूँ, तो वो जर्नी में मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि ऐसा कुछ होता है, वो फिर बताएंगे इससे ज़्यादा तो फिर यही तूने पैसा की गरीब को दान देते तो हमसे बड़े भगवान मिल जाते, तो उसको भी एक्सपीरियंस कर लोगे, लेकिन खुद से करोगे ना, मेरी बात से नहीं करोगे ऐसा, ठीक है। उसके बाद में मस्क, अब मस्क तो बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे यूज़ करने के लिए, लेकिन जो अपना है मस्क की खुशबू मेरे को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने बहुत सारे ट्राई किया और मेरे को उस खुशबू ना धूल जैसी लगती है, ऐसा लगता है मेरे हलक में धूल जा रही है, वो एक लगता है, तो मेरे को तो मस्क नहीं जमता। लेकिन मस्क जो निकलता है वो हरन के पेट से निकलता है, और बहुत सारी जगह पे
अब वही है, तुम मानोगे नहीं, जैसा मैंने हमेशा से बताया कि तंत्र के अंदर कोई ना कोई लिविंग थिंग यूज़ होती है। तो जैसे अभी रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष ऐसा लिविंग थिंग है ना, एक फल का सीड है, समझ रहे हो। शंख यूज़ हो रहा है, समझ रहे हो, जल के लिए, तो वो एक लिविंग थिंग है ना। तो हर बार तंत्र के अंदर कोई ना कोई लिविंग थिंग यूज़ होती है। सीपी यूज़ होती है, कौड़ी यूज़ होती है, वो इंद्रजाल वाला एक आइटम यूज़ होता है। और वो तो एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पूजा पाठ में यूज़ करते हो, तो तंत्र के अंदर ये लिविंग थिंग यूज़ होती है। शालीग्राम है, तो शालीग्राम भी एक वो है, क्या बोलते हैं उसका, फॉसिल है, एक कीड़ा सालों हज़ारों साल तक पहले रहा है वगैरह वगैरह, उसका वो है वो। तो उसी तरीके से मस्ट भी यूज़ होता है। तो वो अपन जब वो सब्जेक्ट पे आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो मस्त तो मैंने ट्राई किया, ठीक है, सॉरी। तो अब मस्त तो मेरे को तो नहीं जमा, लेकिन आप में से कोई होगा जिसको मस्त की खुशबू बहुत अच्छी लगती होगी, तो वो उसके लिए काम कर पाएगा। एक बात को समझना कि जब तुम सिद्धियों शक्तियों को यूज साथ में 24 घंटे जाप करते हो, सिद्धियों शक्ति जलती है ना, तो उन लोग अपनी खुशबू अपने हिसाब से पसंद करते। तो मेरे को एक तरीके से शमामा बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन शक्तियों को शमामा बहुत पसंद था, और भी पूरे के पूरे झुंड को। तो मैंने जब शमामा का अतर लगाता तो मेरे घर में मेरे इरिटेट हो जाता था, बहुत आयुर्वेदिक तेल की जैसी उसकी खुशबू है। लेकिन अब मैंने जितने लोगों को, जो कभी किसी ने मेरे से बखूर मंगाया, जब पहले मैं बनाता था तो लोगों को भेज दिया करता था, और बहुत महंगा बनता है, तो मैंने फ़ीस लेके भेजा हूँ। और जो पर्सनल गाइडेंस में थे उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हर किसी को, मेरे ख्याल से एक आंटी रह गई है, नहीं तो मैंने पर्सनल गाइडेंस जितनों को भी रखा था वो, और जो फॉरेन कंट्री के वो रह गए, नहीं तो जितनों को भी रखा था सबको मैंने बखूर भेजा ही हूँ। और उसमें से अतर भी भेजता था। तो उसमें से शमामा बहुत सारे लोग को तो ऐसा था ना कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वालों को, तो मैं बोला भाई सुनने में अजीब लगेगा लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उनको फिर एकदम डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब गायब, गहरी नींद आ रही है, खुशी से सो रहे। तो शमामा का तो काम ऐसा था, तो वो काम कर देता। तो मेरे को मस्क नहीं पसंद, लेकिन अभी ऐसा मैंने बोल दिया रूह, मतलब मेरे हिसाब से दूसरा आदमी आएगा जिसको अट्रैक्शन जी उर्वशी साधना कर रहा है, मस्क मणिपुर पे लगाएगा, उसका काम हो जाएगा। ऐसा है, कोई कृष्ण चाह रहा है, कृष्ण की मतलब राधा वाला काम कर रहा है, तो वो चंदन में उसका काम हो जाएगा। हनुमान जी का सैफरन मैंने बता दिया, ज़ाफ़रान का अतर यूज़ करो, मणिपुर पे वो लगाएगा, हार्ट चक्र पे लगाएगा, दोनों कंधे पे लगाएगा, हनुमान जी की सारी सिद्धियाँ वहाँ पे स्थान लेना शुरू हो जाएगी। ऐसा तो तुम अपनी एस्ट्रल बॉडी को जाप से तो बनाए रहे, हनुमान जी का तत्व मंत्र किए जा रहे हो, तो हर शक्ति पे वही जाएंगे, तो उस पर वही स्थान लोगे, वहाँ पे जो स्थान बने हुए उसको और बेटर कर दोगे। तो मंदिर में तो चढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी पे जो देवताओं का स्थान है वहाँ पे भी चढ़ा रहे हो, तो वो स्थान ले लेंगे ऐसे। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट चक्र और मणिपुर पे काम करते भाई, मतलब बॉडी के हर पार्ट पे काम है, तो पूरी बॉडी पे लगा देता हूँ, अपर बॉडी पे, लोअर बॉडी पे तो नहीं, अपर बॉडी पे लगा देता हूँ। और दूसरा ये सब हो गया, लास्ट वाला हीना था भाई। हीना तो मैंने तुम्हारे को बोलते हो ना कि तुमको सूफी संतों को अगर जीतना है तो उसकी फ्रेगनेंस हीना है। फ़कीरी जो बोलते हैं ना, फ़कीरी, दरगाह, सेंट्स, जो जिसने रब को अलग ही जाना है, जिसने ध्यान के थ्रू जाना है, तो भाई इनका तो हीना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो दरगाह वाले, पीर, फ़कीर, सिखिज़म वाले, हीना। और हीना की खुशबू तो माताओं के लिए भाई, हार्ट चक्र की तो माता शक्ति, तो शक्ति तत्व जागृत करना है हीना। तो जो आप सुनोगे संत कबीर, गुरु नानक देव जी, और कौन है, अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज़, और ये वाला जो पूरा लीनिएज है ना, ये सब लोग जो जुड़े हुए थे, इन सब को आप एक बात को समझ लो, ये लोग वो थे जिन्होंने ध्यान करके भगवान को पाया है। तो ध्यान करके भगवान को पाने वाले जितने भी थे ना, जिन्होंने सब अपना दे दिया दुनिया के लिए, भाई ये हीना की फ्रेगनेंस, तुम हीना की फ्रेगनेंस लगाना शुरू किया ना, तुम सूफी संत के रास्ते निकल जाओगे ऐसा। तो मैं तो क्या ही बोलूँ, मेरी वन ऑफ द फेवरेट है वो। मेरे पास इसकी इतनी वैरायटी है, मेरे पास इसका अतर, प्योर अतर, वो क्या बोलते हैं, बखूर में भी सुप्रीम, मतलब मैं क्या क्या किया, बहुत ग्रेस मिला इससे। अब वही है, अब कोई सोचेगा कि भाई इससे तो दरगाह के जीना आएंगे, तो फिर उसके ऊपर जाने देते हैं, लेकिन जो हार्ट चक्र की जो शक्ति का जो है, अपना सातों चक्रों की जो शक्ति है, उसमें से एक जो है वो वही है, उसमें से वो उसका है खुशबू हीना। तो वो तो है, मैंने अतर बनाए थे, उसका भी मैं PDF मैंने क्या कहते मैंने डाला था ग्रुप में, पता नहीं टेलीग्राम पे, लेकिन वो बने हुए थे मेरे पास। हाँ यार, डाला हुआ तो है ना बखूर का, मैंने नहीं, मेरे शायद मेरे बनाए हुए नहीं डाला, बखूर क्या वो डाल दिया हो, तो वो ये डालूंगा, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से, और वो सब जो मेरा पेज था वो भी ट्राई करूँगा, ताकि आपको थोड़ी और जनरल नॉलेज मिले। बाकी तो आप तो खुद ही सर्च मार लोगे, तो ये सबसे
तो ये ना, इनको बोला जाता है, जितने मैंने अभी तक नाम लिया हो ना, तो हिंदू क्या बोल रहा हूँ, हिना, जैस्मिन, जैस्मिन का नहीं बोला ना मैंने, जैस्मिन भी बहुत आकर्षक भी यूज़ करते हैं, मेरे को नहीं जमता वो। जब भी मैं जैस्मिन वाला अतर लगाता था या तो यार क्या ही बोलूँ, फिर तो मलिन सपने आना, तो उससे तो कुछ अलग ही कुछ लेवल होता था, तो वो तो मैं अवॉइड ही करता था। बाकी सैफरन, बस, ज़ाफ़रान, ऊद और बाकी तो दुनिया भर की वैरायटी है। और इसको तो खाली गूगल पे, इनको बोला जाता है क्लासिक फ्रेगनेंस। क्लासिक मतलब, और ये ना परफ्यूम की तरह कॉम्बिनेशन में नहीं है, समझ रहे हो? परफ्यूम कैसा है, उसमें वुड भी है, रूट्स भी है, फ्लावर भी है, बहुत सारी फ्रेगनेंस को यूज़ किया गया है। ये वैसे नहीं है, ये आयुर्वेद ने बता दिया ना, जैसे जो क्लासिक फ्रेगनेंस है ना, इसमें एक ही चीज़ है। तो सैफरन में सिर्फ सैफरन है, चंदन में सिर्फ चंदन है, जास्मिन में सिर्फ जास्मिन है। परफ्यूम में ऐसा नहीं है, परफ्यूम में रूट्स भी है, स्टेम भी है, फ्रूट्स भी है, फल भी है, फूल भी है, कॉम्बिनेशन है। ये क्लासिक फ्रेगनेंस में आती है। तो ये भगवान वाले काम में अलग काम करता है। अच्छा, तुम ये कर रहे हो, क्या बोलते, कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, वो चीज़ अलग है, सॉरी। तो तुम कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो, तो कॉम्बिनेशन वो पूजा के लिए यूज़ नहीं हो सकता, पूजा के लिए ये यूज़ होगा, ऐसा है। तो प्योर की बात हो रही है, उसमें कोई मिलावट नहीं, एक ही सब्जेक्ट, ये वो है। तो गूगल भी करोगे तो तुम्हारे को इसके बारे में सब कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएगा। आज की डेट में आप देखोगे दुनिया भर के जो बड़े बड़े हीलिंग और हीलर और आयुर्वेद और ये सब बहुत सारा जो जो क्या बोलते हैं, आयुर्वेद बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन जो लोग आयुर्वेद से चीज़ें सीख के लोगों के इलाज का काम कर रहे हैं, उनके इलाज के लिए जाओगे तो जहाँ पे स्पिरिचुअल और फिजिकल हीलिंग का काम होता है, हीलिंग में यही सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है, खुशबू में यही चीज़ को यूज़ किया जाता है, ऐसे।